दोस्तों आज हम लाए हैं सूजी से बनने वाले 4 तरीके के नाश्तों की रेसिपी। तो चलिए पहले इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम आधा कप जितना सूजी ले लेते हैं। बारीक या मोटी कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। पानी डालकर उसको फूलने के लिए रख देंगे। तब तक इधर हम एक कच्चा आलू ग्रेट कर लेते हैं और इसमें हम साफ पानी डालकर इसको 2 से 3 बार बढ़िया से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी स्टार्च है वो सारा निकल जाए। तो आलूओं का पानी हमने अलग कर लिया है। अब इधर गैस पर हम एक पैन ले लेते हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद जब गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और ग्रेट किए हुए आलूओं को डाल देते हैं। इन्हें थोड़ा सा चलाते हुए हमें पका लेना है। तो इसे हम धीमी आंच पर पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा आधा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और इसे भी एक बार मिक्स करके बढ़िया से आलूओं को पका लेते हैं। तो आलू लगभग हमारे पक चुके हैं। तो अब इसमें जो सूजी को हमने फूलने के लिए छोड़ा था वो अच्छे से फूल गई है। तो उसको भी अब इसी में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे भी हम धीमे आंच पर चलाते हुए पका लेंगे। बहुत ही जल्दी से ये नाश्ता बन जाता है दोस्तों। अगर आज की ये रेसिपियाँ आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि नाश्तों की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो ये देखिए इसे हमने बढ़िया से पका लिया है, बिल्कुल डो की तरह बनकर रेडी हो गया है। तब इसे एक प्लेट में हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो बहुत ही गजब की रेसिपियाँ हैं दोस्तों, आप लोग ज़रूर से अपने घर में बनाकर इन्हें ट्राई करना। तो ये देखिए हमने इसे बढ़िया से फैला दिया है। तब तक इधर हम एक प्लेट और ले लेते हैं। उसमें हम 2 चम्मच मैदा या गेहूं का आटा डाल सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच मैदा ली है। अब इसमें आधा चम्मच जितना चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और आधा चम्मच जितना कलौंजी, आधा चम्मच सफ़ेद तेल और थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे और बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं। अब इसे हम बढ़िया से पानी डालकर घोल लेंगे। तो इसे हमें ना ही ज़्यादा पतला करना है ना ही ज़्यादा, इसी तरीके से हमें घोल लेना है। तो अब इधर हमारा सूजी का डो है वो ठंडा हो गया है। तो अब इसके हम नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले हम सारे मिक्सचर को बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसकी एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे आप चॉपिंग बोर्ड या चकले पर इस तरीके से हाथों की मदद से फैला देना है। तो इसे हम ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, हल्का सा मोटा ही रखेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट कढ़ाई से निकालते समय भी इसको अच्छे से फैला सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाथों से फैला रही हूँ जिससे नाश्ता हमारा बढ़िया से बनकर रेडी हो। तो अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इसकी हम पहले लंबी लंबी पट्टियाँ काटेंगे, फिर इसे एक चाकू से दे देते हैं। तो हम छोटे छोटे पीस बनाकर तैयार कर रहे हैं और इसके जो भी छोटे छोटे कोने वगैरह निकले हैं तो उनका हम दोबारा से लोई बना लेंगे और उसको भी हम इसी तरीके से फैलाकर और नाश्ता तैयार करेंगे। तो इतना नाश्ता हमने बनाकर रेडी कर लिया है। इधर इस स्लरी को भी थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि इसका जो पानी अलग हो गया है वो एक जैसा हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें नाश्ते के पीसों को एक एक करके डालते जाना है और इन्हें तुरंत ही फ्राई होने के लिए हमें छोड़ते जाना है। तो इस तरीके से कांटे वाली चम्मच से हमें नाश्ते को डालते जाना है। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम लो पर ही हमें इस नाश्ते को फ्राई करना है। तो एक बार में इतने पीस डाल दिए हैं। थोड़ी देर बाद हमें इन्हें पलट देना है। बहुत ही जल्दी से पलटते पलटते ये नाश्ता फ्राई हो जाता है। तो बहुत ही गजब की रेसिपी है, बहुत ही कम समय में और कम सामानों से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे हमने पलटते पलटते सेक लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे किसी भी चटनी या टमाटो के सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही गजब की रेसिपी है। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी भी बनाना शुरू करते हैं। चारों रेसिपियां हमारी बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होता है। चलिए अब हम दूसरा नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये नाश्ता भी बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। सारे नाश्ते हमारे बहुत ही कम सामान से और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हुए हैं। तो इसे बनाने के लिए हम एक कढ़ाई ले लेंगे। उसमें हम 1 चम्मच के जितना ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आधा चम्मच सफ़ेद तेल, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और इसे हमें बढ़िया से चटकने देना है। जब ये अच्छे से चटक जाए तो इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार। अब इसमें बढ़िया उबाल आ जाए तो इसमें हम सूजी को ऐड करेंगे। तो 1 कटोरी हमने पानी लिया था, 1 कटोरी इसमें सूजी ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल धीमी आंच पर हमें अच्छे से पका लेना है। इसे पकाते समय हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाएंगे। तो ये देखिए सूजी हमारा बढ़िया से टाइट हो गया है। तो इसे अब हम प्लेट में निकाल देते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें 2 बॉयल मैश किए हुए आलूओं को डाल देना है। अब इसमें 2 चम्मच ही हम जितना कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं और 2 चम्मच
जितना ही ब्रेड क्रम्ब डाल देंगे। अब बारीक कटा हुआ ढेर सारा धनिया डाल देना है और 1 चम्मच के जितना इसमें हम चाट मसाला डाल देते हैं। अगर आप अपनी पसंद का कोई मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब हमें इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है और एक डो की तरह इसको हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसे बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब सारे मिक्सचर का हम लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो इतने से मिक्सचर में हमने 3 लोइयाँ कट की हैं। अब इसका हम पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब चकले पर हमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। आप चाहें चॉपिंग बोर्ड पर भी इसको बेल सकते हैं। तो इसे लगाने के बाद इस पर हम पेड़े को रखेंगे और इसे पहले हम उंगलियों की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे, फिर इसे हम बेलन से बेल लेते हैं। तो इसे हमें ज़्यादा मोटा या पतला नहीं करना है, हल्का सा ही मोटा रखना है। बहुत ही इजी है इस नाश्ते को बनाना दोस्तों, इसे भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इन नाश्तों को चाहे तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं या बच्चों के या मेहमान आ जाने पर उन्हें भी आप फटाफट से ये नाश्ता बनाकर खिला सकते हैं। तो इसे हमें कटिंग करके चौकोर शेप दे देना है। अब इसकी हम 2 लंबी पट्टियाँ कट कर लेते हैं और जिस तरीके से हम खुरमी वगैरह को काटते हैं उसी तरीके से हम इसको काट कर एक शेप दे रहे हैं। आप अपनी पसंद का भी इसको कट करके शेप दे सकते हैं। तो इसकी जो एक्स्ट्रा कोने वगैरह है उनको हम साइड में रख देंगे और वापस से लोई बनाकर उसको भी बेलकर हम नाश्ता की कटिंग कर लेंगे। तो इतने से ही हमने मिक्सचर से ढेर सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना नाश्ता बन गया है। अब तेल भी हमारा गर्म हो गया है। तेल को हम ज़्यादा धुआंधार गर्म नहीं करेंगे। गैस की फ्लेम को इन्हें फ्राई करते समय मीडियम टू लो पर रखना है और एक एक करके हम पीस को डाल देंगे और इन्हें बड़ी गैस से लड़ते पड़ते फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें लगातार मीडियम टू लो पर ही रखना है। इन्हें सिकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अलटते पलटते 2 से 3 बार ही ये नाश्ता सिक कर तैयार हो जाएगा। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप लोगों को इन नाश्तों की रेसिपी कैसी लगी। फटाफट से मेहमान आ जाने पर या सुबह की जल्दबाजी में बच्चों के लिए भी ये नाश्ता बना सकते हैं। सुबह के चाय के साथ भी ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है या फिर शाम की छोटी मोटी भूख में भी आप इन नाश्तों को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। चारों नाश्ते बहुत ही मज़ेदार हैं। तो एक बार में हमने इतना नाश्ता सेक लिया है, दोबारा से भी हम नाश्ते को सेक लेंगे। तो सारा नाश्ता हमारा सिक कर रेडी है। एक पीस तोड़कर भी दिखाती हूँ, तोड़ने से ही पता लगेगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो चलिए फटाफट से एक नाश्ता और बना लेते हैं। तो ये नाश्ता भी बहुत ही गजब का है दोस्तों। सूजी से बने हुए हमारे चारों नाश्ते बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 कच्चे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। इन्हें हमने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है और साफ पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है और पानी अलग कर दिया है। अब इधर गैस पर हम कढ़ाई ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर गर्म होने देंगे। फिर इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सफ़ेद तिल, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और बढ़िया से इन सभी को हम चटकने देंगे। अब इसमें हम 1 गिलास जितना पानी डाल देते हैं। अब इसमें हमने जो आलूओं को ग्रेट किया था उनको भी हम डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, पहले हम इन्हें मिक्स कर देंगे। अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देना है, आप अपनी पसंद से जितना खाते हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने आधा चम्मच ऐड किया है। अब इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल देना है और इसमें बढ़िया से उबाल आने देना है। तो ये देखिए बढ़िया से उबाल आ गया है। तो अब इसमें हम सूजी को ऐड करेंगे। तो इसमें हमने 1 गिलास पानी ऐड किया था और आधा कटोरी जितना इसमें सूजी डाल देते हैं और इसे मिक्स करते हुए बढ़िया से हमें इसको पका लेना है। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर रखेंगे इसे पकाते समय। जब ये पक जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा सूजी का मिक्सर जो है बढ़िया से पककर रेडी हो गया है। अब इसे एक हम प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। तो ये भी बहुत ही गजब की रेसिपी है दोस्तों। तो इसे हमें ठंडा हो जाने के बाद हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसका नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। आप अपनी पसंद का जो भी शेप देना चाहते हैं उस तरीके से इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे आज अलग ही तरीके का शेप दे रही हूँ। तो हाथों में थोड़ा सा हमें ऑयल लगा लेना है ताकि नाश्ता बनाते समय हाथों में चिपके नहीं। तो पहले हम इसकी एक बॉल बनाकर तैयार करेंगे, फिर उंगलियों की मदद से हमें इस तरीके का शेप दे देना है। तो इसी
तरीके से हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। पहले हमने 2 पीस बना लिए हैं और सारे पीस भी इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर से बताना कि नाश्तों की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। वैसे मेरे सारे ही नाश्ते बहुत ही ईजी तरीके से बनाए हुए हैं। तो इसे भी हमें फ्राई कर लेना है। धीमी आंच पर ही हमें सारे नाश्ते को फ्राई करना है, तभी हमारा नाश्ता बढ़िया से क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो आधा नाश्ता एक बार में हमने फ्राई होने के लिए डाल लिया है और थोड़ी देर बाद हम इस नाश्ते को चम्मच की मदद से अलट पलट कर देंगे। तो इन नाश्तों को भी हमने डीप फ्राई नहीं किया है, सैलो फ्राई ही किया है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और बहुत ही फटाफट से ये नाश्ते सिक कर तैयार हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि सारे नाश्ते हमारे कितने इजी तरीके से बनाए गए हैं। कोई ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है और कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। फटाफट से इन नाश्तों को, जल्दबाजी में अगर आप हो तो इन नाश्तों को जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो पलटते पलटते इसे भी हमने बढ़िया से सेक लिया है। कितना अच्छा कलर आया है। तो इन सारे नाश्तों के साथ आप हरी धनिया की चटनी अपने मनपसंद की कोई भी चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं या टमाटो सॉस के साथ भी इन सारे नाश्ते को एंजॉय कर सकते हैं। चाय के साथ ये गर्मा गर्म नाश्ते बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए हमने नाश्ते को सेक कर तैयार कर लिया है। तो चलिए एक रेसिपी को और बना लेते हैं। 3 रेसिपियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। तो इसे बनाने के लिए भी हम मोटी या बारीक वाली कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। तो अब इसमें हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। गरम हो जाए तो आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जितना सफ़ेद तिल, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। जब ये बढ़िया से चटक जाए तो इसमें हमने 1 कटोरी जितना पानी डाल दिया है और टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं और इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम इसे गर्म होने देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर कलर के लिए और डाल देते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पानी अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम आधा कटोरी जितना सूजी ऐड करेंगे और इसको भी बढ़िया से हमें पका लेना है। बहुत ही झटपट से ये रेसिपी भी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे मिक्स करते समय हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखना है और इसे अच्छे से पका लेना है, नहीं तो सूजी जो है हमारा कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए हमारा सूजी पककर तैयार हो गया है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इस तरीके से फैला देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तब तक इधर हम 1 कटोरी पोहा ले लेते हैं और इसे एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इसको बढ़िया से पीस लेना है। इसका पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और 1 कटोरी और ले लेंगे। उसमें 2 चम्मच हमने गेहूँ का आटा डाला है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ आटे का हमने इसको घोल कर तैयार किया है। तो हमारी स्लरी तैयार है। इधर सूजी बढ़िया से ठंडा हो गया है तो इसे हाथों से एक बार बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसे बिल्कुल डो की तरह बनाकर तैयार करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा हम सूजी का डो जो है हाथों में लेते जाएंगे और इसकी बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी शेप बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। तो हमने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करेंगे। तो पहले हमें एक एक करके सारी बॉल्सों को स्लरी में डालते जाना है और फिर इसमें हमें पोहे का जो हमने चूरा बनाया था उसमें इस तरीके से इसे डिप करेंगे। तो ये देखिए हमारा बॉल्स बनकर रेडी है। तो पहले हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे, बाद में हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ऑयल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखेंगे। इन बॉल्सों को हम सेक कर तैयार करेंगे। बहुत ही फटाफट से ये बॉल सेक कर तैयार हो जाती हैं क्योंकि सूजी हमारा पहले से ही पका हुआ है। तो इसके ऊपर जो हमने पोहे की कोटिंग की है तो बस उसे ही हमें हल्का सा क्रिस्प बनाना है। तो ये देखिए सूजी की बॉल्स हमारी फटाफट से सिक कर तैयार हो गई हैं। बहुत ही गजब की रेसिपी है दोस्तों, बिल्कुल नई रेसिपी है। इसे मैंने अपने मन से खुद ही बनाया है, बहुत ही गजब की लगती है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।